मीरपुर देही इलाके में रामदास अपनी बीवी के साथ रहता था। रामदास मछलियाँ खरीद फरोख्त का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और अंडे का ऑमलेट बनाया है। सभी चीजें बहुत लज्जतदार बनी है। ठीक है, मेरी हुस्ने जाना ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियाँ पकड़ने के लिए नहर पर जाता। दिन भर चिलचिलाती धूप में मछलियाँ पकड़कर घर लौटता। आ गए, सरदार का सिपाही आया था। पूरे इलाके में अलल ऐलान करके गया है। देहात में वबा फैल रही है और देहात के हर शख्स को नकाब देकर गया है। ये रहा आपका नकाब। नकाब लगाने से क्या वबा नहीं फैलेगी? हाँ, वो कह रहा था कि ये नकाब हुकूमत ने दिए हैं। इस नकाब से हम 100% सलामत रहेंगे और एक बार किसी का नकाब गायब हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना नकाब के घर के बाहर निकलने की इजाजत किसी फर्द को नहीं है। ठीक है, अब इत्तला देना बंद करो, दस्तरखान लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टिंडे, भिंडी और मछली और इन सबको मिलाकर शानदार मौलिक सब्जी बनाई है। ठीक है, जो भी पकाया है ले आओ। दूसरे दिन हर फर्द देहात में नकाब पहनकर घूम रहा था। रामदास भी नकाब पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से मछलियाँ निकालकर बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के दहाने में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुँचता है। देखो, मुझे आज मछली के दहाने में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। खुदा ने तुम्हारी ईमानदारी देखकर और शदीद मेहनत से खुश होकर अता किया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक आलीशान घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में ही रखकर घर ले आता। इस तरह रामदास और रामदास की बीवी एक खुशनुमा जिंदगी बसर करने लगे। रामदास के पड़ोस में एक राघव नाम का दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत हसद रखता। रामदास ने तो मछलियों की तजारत करके महल तामीर कर लिया और मैं अभी तक झोपड़ी में मुब्तला हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी की वजह से मैं गुर्बत में हूँ। लेकिन रामदास को मुफलिस बनाने का एक जरिया है। इलाके में वबा फैली हुई है, अगर मैं उसका नकाब चुरा लूँ तो रामदास घर के बाहर ही नहीं जा पाएगा। शब में जब रामदास और उसकी बीवी सो जाते हैं तो राघव उनके घर चोरी करने आता है और रामदास और उसकी बीवी का नकाब चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। दूसरे दिन जब रामदास काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में चेहरे के नकाब की तफ्तीश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दोनों नकाब गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और ये वबा साल भर खत्म होने वाली नहीं है। रामदास अपने वालिद की तस्वीर के सामने अश्क बहाने लगता है। उसी वक्त रामदास के वालिद की रूह अचानक जाहिर होती है। रो नहीं मेरे फर्जंद और बहू, मैं तुम्हें तिलिस्मी नकाब देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। रामदास के वालिद की रूह रामदास और उसकी बीवी को एक तिलिस्मी नकाब देकर गायब हो जाती है। रामदास की बीवी जैसे ही तिलिस्मी नकाब पहनती है, उसकी गंध महसूस करने की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे लिबास में से खवातीन के इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ फरोख्त करने जाता हूँ तो बहुत सारी खवातीन भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। जरा दूर से मछलियाँ फरोख्त किया करो उन्हें। दूसरे दिन जब तिलिस्मी नकाब पहन के रामदास नहर के साहिल पे जाता है तो वो अपनी गंध महसूस करने की ताकत से पहचान लेता है कि नहर में मछलियाँ किस तरफ है। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास को पहले से 2 गुना मछली पकड़ने का इजाफा होता है। अब हम अपना फार्म खोलेंगे और मछलियाँ बरामद करने की इब्तिदा कर देंगे। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास के कारोबार में इजाफा हो गया। एक रोज रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब का जिक्र कर रहे थे। आज हमारी कामयाबी वालिद जी के दिए हुए तिलिस्मी नकाब की वजह से है। राघव खिड़की से रामदास की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जब रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में चोरी से आ जाता है और तिलिस्मी नकाब चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही तिलिस्मी नकाब छूता है उसे शदीद किस्म का झटका लगता है। वो गश खा के गिर जाता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो राघव को वो अपने घर में लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी बीवी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है और उसने ही कदीमी नकाब चुराए थे।